कोई अमेरिका माता, पाकिस्तान माता, अरब माता, चीन माता, थाईलैंड माता, कोई नहीं, केवल भारत को माता का संज्ञा दिया गया। ऐसा क्यों? कोई बच्चा बता रहा है? चलिए कोई बात नहीं। देखो प्रेमियों, बच्चे और बच्चियों, आपसे बताना है कि भारत को माता कहा गया है इसलिए कि पूरी जितनी बड़ी ये पृथ्वी है उसमें भारत के नक्शे के अंदर जो ये भूभाग है, या ऐसा भूभाग है, ऐसा भूभाग दुनिया में किसी देश में नहीं है। यह धरती ऐसी धरती है भारत की जो हमें अन्न देती, जल देती, फल देती, जड़ी बूटियां देती है, और ये हमारे जीवन यापन के लिए संपूर्ण पौष्टिक आहार देती है। जिस तरह छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध संपूर्ण तत्वों से भरपूर होता है, उसी तरह भारत की धरती हमें संपूर्ण पौष्टिक आहार देती है। इसलिए भारत की धरती माँ के समान है। बोलो भारत माता की। अब बात ये सुनना है, विचार करना है। जब ये धरती माँ हमें आपको अन्न देती, जल देती, फल देती, जड़ी बूटियां देती है, तो हमको इस जमीन पे उगने वाले अनाज, फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां जो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य अच्छा रखे वो खाना है, वो खाना है। क्यों? कि जब हम स्वच्छ आहार करेंगे तभी हमारे अंदर स्वच्छ विचार आएगा। अभी हमारे सरकारी विभागों में आप जाएंगे, अब विद्यालय में भी कई जगह लिखा है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, यानी स्वच्छ भारत है और स्वस्थ भारत है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने कहा, कुछ महाराज जी ने कहा, ये भारत तब स्वच्छ होगा, तब स्वस्थ होगा कि जब भारतवासियों का आहार स्वच्छ होगा, जब उनका स्वच्छ आहार होगा तभी स्वच्छ सुंदर विचार होगा, तभी सुंदर संस्कार होगा, तभी सुंदर ये विद्यालय परिवार होगा, तभी सुंदर ये सारा संसार होगा। ताली बजाओ। अच्छा, ये बात मुझे याद आ गया। बच्चे देखो, झूठ में बोलना, सत्य सत्य बोलो। आप मरचा खाते हो कैसा लगता है? अच्छा, खटाई खाते हो कैसा लगता है? मिठाई खाते हो कैसा लगता है? तो इतनी बात विचार करो। आप पूरे विद्यालय परिवार के लिए संदेश है कि जब मरचा खाने से मरचापन का असर आता है, खटाई खाने से खटाइयापन का असर आता है, मिठाई खाने से मिठाइयापन का असर आता है, तो पशुओं का मांस खाने से पशुआपन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये देखो, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं आएगा। अरे सब लोग बोलो, पशु का मांस खाओगे तो पशुआपन आएगा। पशुआपन क्या है? ए बच्चे बच्चियों, पशुओं में लाज नहीं होता है, पशु में लाज नहीं होता है, पशुओं में विवेक नहीं होता है। बुद्धि होता है, विवेक नहीं होता है। अगर पशु का मांस खाओगे तो होगा क्या? पशु का खून आदमी के खून में मिलाओगे तो बीमारियां पकड़ेंगी पशु वाली, दवा खाओगे आदमी वाली, तो वो कैसे ठीक होंगे? इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको स्वच्छ आहार होना चाहिए, क्योंकि जैसा करेंगे आहार वैसा बनेगा विचार, जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी ऐसी निकले पानी। इसलिए आप लोग स्वच्छ आहार करना। जब स्वच्छ आहार होगा तभी स्वच्छ सुंदर विचार होगा। इसलिए आपका यह जीवन खुशहाल हो जाएगा। ये विद्यालय में जो आप पढ़ रहे हो, बड़े सर जी, मैडम जी लोग आपको पढ़ाते हैं, विद्या दान देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो शिक्षा जरूरी है, लेकिन संस्कार उससे और जरूरी है। शिक्षा संस्कार से ही हमारा आपका जीवन यानी भविष्य जो है उज्जवल होगा, क्योंकि यही बच्चे भविष्य के भावी कर्णधार हैं। जब इनका अच्छा शिक्षा होगा, अच्छा संस्कार होगा, तभी तो अच्छे समाज का, अच्छे परिवार का निर्माण होगा। इसलिए आप सब लोग शाकाहारी रहना। इसका आवाज हमारे बाबा जय गुरुदेव ने पूरे देश और दुनिया के लिए आवाज लगाया है कि बाबा जय गुरुदेव जी का है कहना, शाकाहारी रहना। और भैया हो या बहना, शाकाहारी रहना।
सब लोग शाकाहारी बने। हम विद्यालय परिवार के जो है सभी लोगों से, यानी मैडम जी से, सर जी से, बड़े सर जी से हम हाथ जोड़कर अब बच्चों के चरणों में, पूरे विद्यालय परिवार के चरणों में ये माथा रखकर मैं प्रार्थना करने आया हूँ कि मेरा विद्यालय जो है बिल्कुल जो है ऐसी शिक्षा, ऐसा संस्कार मिले कि देश समाज में विद्यालय का नाम रोशन हो जाए, आपका नाम रोशन हो जाए, ऐसा मेरा जो है होता है। क्योंकि देखो बच्चे, अच्छे बनोगे तो जहां भी जाओगे एक अच्छे परिवार का, अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा। इसलिए आज हमारे बाबा जय गुरुदेव जी के उत्तराधिकारी उन्होंने इस बात को कहा है कि बच्चों में भी ये बातें बताई जाए, क्योंकि यही बच्चे भविष्य के भावी कर्णधार हैं, आगे आने वाले समय के लिए यही जिम्मेदार हैं। इनको अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार डालना इस समय की बहुत बड़ी मांग है। तो संस्कार कहाँ मिलेगा? संस्कार संत महात्माओं के सत्संग से मिलेगा। देखो बच्चे और बच्चियों, विद्यालय में आप पढ़ाई करते हो तो होता क्या है, आपकी बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है, बहुत अच्छी शिक्षा, लेकिन बुद्धिमान बन सकते हो, बड़े प्रखर बुद्धि वाले बन सकते हो, लेकिन विवेकवान नहीं बनोगे। विवेक के लिए हमें सत्संग की जरूरत है। इसीलिए गोस्वामी जी रामायण में लिखे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। ये तो नहीं लिखे कि बिनु सत्संग बुद्धि नहीं हुई, बुद्धि नहीं लिखा, विवेक लिखा। विवेक का काम अलग, बुद्धि का काम अलग और ज्ञान का काम अलग। अब देखो बच्चे, अच्छा एक बात है, रुई की बत्ती बना लो, रुई की बत्ती और दूध में ऐसे उसको गीला कर दो, अब माचिस की तिल्ली से बत्ती को जलाओ तो बोलो बच्चे जलेगा ना? जलेगा? अरे बच्चे, बड़े बच्चे बोलो जलेगा? नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। अरे दूध में जब रुई की बत्ती भिगाओगे तो बोलो बत्ती जलेगा कि नहीं जलेगा? अच्छा, उसी दूध की दही जमा दो, दही, और उसी दही में रुई की बत्ती को गीला कर दो और तब जलाओ तो जलेगा कि नहीं जलेगा? अरे वाह, क्या बच्चे हैं, बच्चे बड़े अच्छे हैं पर दिल के बड़े सच्चे हैं। देखो प्रेमियों, ये बात है, दही में भी नहीं जलेगा, लेकिन जब दही को मत कर और उसमें से घी निकाल कर गर्म करके पक्का घी बनाओगे और उसमें रुई को भिगाओगे तो बोलो जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। इतनी बात समझ लो कि दूध जो है बुद्धि है, दही विवेक है और घी क्या है? ज्ञान है, ज्ञान है। क्योंकि घी में ज्ञान का दीपक जल गया, दीपक जल गया। इसलिए आपको ये करना है कि जैसे बुद्धि तो आपको मिलेगा विद्यालय में, विवेक मिलेगा सत्संग में। अरे प्रेमियों, और जब सच्चा गुरु मिलेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान परमात्मा का ज्ञान वो अलग है, परमात्मा का ज्ञान अलग है। ये भौतिक विद्या है और वो आध्यात्मिक विद्या है। इसी 15 तारीख को, 15 नवंबर को आ रहे हैं, यही बगल में तिहिया जो है, यानी काली माता मंदिर के बगल में जो बागीचा है, वही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी बाबा पंकज जी महाराज आ रहे हैं। और आप विचार करिए, वो आ रहे हैं तो सब लोग आ जाओ। मैं पूरे विद्यालय परिवार को निवेदन के साथ निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप सब लोग जरूर आइएगा। यही आपके बगल में, यानी दिहिया काली माता मंदिर के बगल में बागीचे में 12 बजे से उनका सत्संग प्रारंभ होगा। मात्र 1 दिन का होगा, 2 घंटे का है, इसलिए आप लोग जरूर आइएगा। पूरे विद्यालय परिवार से मैं निवेदन के साथ निमंत्रण दे रहा हूँ। और महाराज जी का सत्संग, अब उनका दर्शन करोगे आपको क्या मालूम, बहुत बड़ी दया मिलेगी, इतनी बड़ी आत्मिक एनर्जी मिलेगी। आप बहुत अच्छे विवेकवान बनोगे, महान बनोगे। वो संत हैं, वो साधारण इंसान नहीं है, वो ऐसी विद्या जानते हैं। ऐ बच्चे और बच्चियों, वो ऐसी विद्या जानते हैं कि आप साधना करते हैं और अपनी जीवात्मा को बाहर निकाल देते हैं, अपने शरीर से जीवात्मा को बाहर निकाल देते हैं और जब चाहे तब अंदर कर लेते हैं। वो साधक आए हुए हैं और वो आपके जौनपुर जिला में उनका कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए उनके दर्शन से आपको बहुत बड़ा संस्कार मिलेगा, बहुत बड़ा आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। इसलिए आप लोग आइएगा। देखो प्रेमियों, इसमें 3 तस्वीर है। ये जो इधर सफेद वाले हैं, ये बाबा जय गुरुदेव का तस्वीर है, और ये कोने पर जो है, ये बाबा जय गुरुदेव के गुरु जी का, दादा गुरु। ये सारा खजाना, सारी शक्ति ये दादा गुरु ने इनको दिया, बाबा जय गुरुदेव को, और ये पावर इनको दिए हैं जो गद्दी पर आज बैठे हैं। इनका नाम परम श्रद्धेय पूज्य पंकज जी महाराज, यही आ रहे हैं, यही आ रहे हैं। अब आप लोग अवश्य आइए।
ऐसे दिव्य महापुरुष का दर्शन, सत्संग और नामदान और भोजन भंडारे का प्रसाद लीजिए। आपके जीवन में लोक भी अच्छा होगा, परलोक भी अच्छा होगा। इन्हीं कामना के साथ मैं विद्यालय का विकास हो, नाम रोशन हो, बच्चों का भविष्य, पूरे विद्यालय परिवार का भविष्य उज्जवल हो, और इन्हीं कामनाओं के साथ मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि विद्यालय पर विशेष दया हो जाए, जिससे कि ये विद्यालय का नाम रोशन हो जाए। अच्छा बोलो बच्चे, ये जो प्रेयर करते हो भगवान का नाम है जय गुरुदेव। क्या नाम है भगवान का? आप दो लाइन का मैं प्रार्थना बोल रहा हूँ, सब में बोलेंगे। अरे विनती सुन लो गुरु भगवान, और बच्चे विनती सुन लो गुरु भगवान, हम सब बालक है नादान, पढ़े लिखे और बने महान, विनती सुन लो गुरु भगवान। देखो बच्चे, अच्छा एक बात है, जो बच्चे हैं ये हमारे सर जी हैं, मैडम जी हैं, बड़े सर जी को लोग कैसे लोग प्रणाम करते हैं? जरा एक बच्चा कोई खड़ा होकर बता कैसे प्रणाम करते हो? स्कूल में आते कैसे प्रणाम करते हो? देखो, आज से बाबा जय गुरुदेव का यह संदेश है कि जितने बच्चे हो आप अपने घर पर माता पिता का पैर छूकर प्रणाम करना, सर जी और मैडम जी का पैर छूकर प्रणाम करना, यह हमारी भारतीय संस्कृति की मर्यादा है। इसलिए आज हम पश्चिमी सभ्यता में आकर के आज हमने देखा, एक इंटर कॉलेज में ऐसे ही मैं सुना रहा था, तब तक जो है एक बच्चा आया और बड़े सर जी को कैसे बोला है जानते हो? सर जी गुड मॉर्निंग। अरे आपको पता है, अगर आप बच्चे और बच्चियों अगर सर जी के माता पिता के पैर छूओगे तो ऑटोमेटिक उनका हाथ तुम्हारे सर पर जाएगा, और उनके हृदय में जो संस्कार की किरणें होंगी वह अतिश रूप में पूजा की तरह काम करेंगी आपके ऊपर, उनका संस्कार आप पर आएगा। सर झुकाने से बहुत बड़ी दया महात्मा ये सिखा रहे हैं कि जब झुक करके प्रणाम करोगे तो बड़ों का संस्कार आप पर आएगा। इसलिए आप लोग माता पिता और गुरु, तीन इस समाज में पूजनीय हैं, माता पिता और गुरु, इनका सम्मान होना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए। और देखो बच्चे, अगर सर जी और मैडम जी का वचनों का उल्लंघन करोगे तो विद्या नहीं मिलेगा, विद्या नहीं आएगा। इनका सम्मान करो, इनके वचनों का पालन करो, इनकी मर्यादा रखना, तब आपके ऊपर इनके हृदय से, ताकि कुछ लोग सर लोग ऐसे कहते हैं वो फला नाम का बच्चा है, बहुत बात मानता है, बहुत मेरी मर्यादा। अरे आपको क्या मालूम है? देखो, जो बच्चा अगर अपने नियम अनुशासन में रहेगा तो उसके ऊपर दया तो होगी, माता पिता की दया होगी, गुरुजनों का दया होगा। आप लोग माता पिता और गुरु का सम्मान करेंगे, और जय गुरुदेव नाम भगवान का है, खुदा का है, इसी नाम का आप लोग उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम बोलेंगे बाबा जी का कहना, तुम लोग बोलना शाकाहारी रहना, बाबा जी का कहना, शाकाहारी रहना, बाबा जी का कहना, शाकाहारी रहना, भैया हो या बहाना, शाकाहारी रहना, भैया हो या बहाना, शाकाहारी रहना। जब सब लोग शाकाहारी रहे, और मैं विद्यालय के परिवार जैसे हमारे सर जी लोग हैं, मैडम जी लोग हैं, तो बच्चों को तो अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा संस्कार भी देंगे, ये तो मुझे भरोसा विश्वास है। लेकिन मैं आप लोगों से प्रार्थना, मेरा निवेदन है कि जब खुद गुड़ खाएंगे तो कैसे बच्चों को गुड़ छुड़ाएंगे। इसलिए आप लोग भी शाकाहारी बने, कोई नशा, कोई हमारे सर जी मैडम जी लोग यानी बच्चों के सामने नहीं खाना है, अरे खाना ही नहीं है। जब आप लोगों का स्वच्छ विचार होगा, स्वच्छ आहार होगा, तभी बच्चों पर असर पड़ेगा। इसलिए आप पूरे विद्यालय परिवार से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग बिल्कुल जो है स्वच्छ आहार करें, स्वच्छ विचार हो, सुंदर संस्कार हो, और इसी से पूरा मेरा विद्यालय परिवार बिल्कुल स्वच्छ हो। मैं इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी विराम कर रहा हूँ। और
और देखो बच्चे बच्चियों, विद्यालय परिवार के सबसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि 15 तारीख ढूंढना नहीं, आप आओ महापुरुष का दर्शन करो। बहुत बड़ी दया महाराज जी मंच पर हमेशा बोल रहे हैं कि बच्चों पर संस्कार डालना ये समय से बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि शिक्षा का स्तर तो ऊंचा हो गया है लेकिन संस्कार का स्तर ऊंचा है। क्यों? इसीलिए कि जब मेरा स्वच्छ आहार होगा, स्वच्छ विचार होगा, स्वच्छ सुंदर परिवार होगा, तभी स्वच्छ सुंदर ये सारा संसार होगा। अब देखो मैं अपनी वाणी विराम करूंगा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो मेरी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी विराम कर रहा हूँ। आप लोग याद रखिएगा और यहाँ से जब जाइएगा घर तो जय गुरुदेव कहते जाना, और जब घर से स्कूल आना तो जय गुरुदेव कहते आना। विद्यालय में जो काम दिया जाए तो घर पे जाकर उसको पूरा करना। पर जय गुरुदेव नाम इसलिए कि आप जब पढ़ाई वढ़ाई कर और सोने जाना, जब तक नींद न आए तो खाली जय गुरुदेव कहना। आपको क्या मालूम बहुत बड़ी दया मिलेगी, पढ़ने में तेज हो जाओगे। और देखो बच्चे और बच्चियों, अगर आपने पाठ को याद किया है और परीक्षा में बैठ गए हो, आपको उसका उत्तर याद था, लेकिन जब पेपर में आपने देखा तो उस समय आपका भूल गया, याद ही नहीं आ रहा। आप कहे जब हमने याद किया था और मेरे पेपर में आ गया है परीक्षा में, अब क्या करूं, भूल गया, याद ही नहीं आ रहा। अगर याद ना आए तब क्या करना, आंख बंद कर लेना, अंगुली पर 10 बार जय गुरुदेव बोलना। जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। अगर 10 बार, देखो 9 बार होगा तो भी नहीं होगा, 11 बार करोगे तो भी नहीं होगा, लेकिन 10 बार जब जय गुरुदेव बोलोगे तो भूले हुए आपके सवालों के जवाब याद आ जाएंगे और लिख देना, पास हो जाओगे। ये गुरु जी का आशीर्वाद का वचन है। इसलिए आप जहाँ भी रहिए जय गुरुदेव नाम लेंगे, ये भगवान का नाम है, ये तो प्रभु का नाम है, इससे सबका भला होगा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय